देखिए, कोई पूजा पाठ ऐसा नहीं है कि कलयुग में करने के लिए आपको बहुत विशेष रूप से कहा हो। लेकिन देखिए, सभी पूजा पाठ करते हैं अपने घरों में। ये पूजा पाठ करने से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। हमारी मानसिक वृत्तियाँ, यदि हमारी मन की चंचलता दूर नहीं हो रही, वह आदतें नहीं जा रही जो हम शुरू से गलत आदतें, गलत आचरण अपनाए हुए हैं, उन्हें यदि नहीं हटा पा रहे हैं तो फिर कोई भी पूजा कर लीजिए। वैसे तो कलौ चंडी विनायकौ, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में चंडी अर्थात दुर्गा और विनायक यानी गणेश जी की उपासना है। कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है, किंतु बार 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 जिस विषय पर बल देकर, जोर देकर कहा गया है, हम वो बोलेंगे कि कलयुग में किसकी पूजा उपासना की जानी चाहिए, करनी चाहिए। तो देखिए, कोई पूजा वूजा नहीं कहा कलयुग में। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि ये जितने भी कठिन तपश्चर्याएं, व्रत, हवन, तीर्थ और अनेक अनेक प्रकार के तपश्चर्याएं, तप साधनाएं हैं, इन सब साधनों को तो कलयुग सफल ही नहीं होने देता। तो फिर आप क्या करेंगे? इनमें से पूजा करने बैठेंगे, कलयुगी शरीर है, शरीर कलयुगी है, इसकी कुछ आयु नहीं, कुछ पता ही नहीं है। मन विक्षिप्त है, बेचैन है, अशांत है, चंचल है। पूजा करने बैठेंगे तो कभी कोई सामग्री आपको मिली, कभी कुछ नहीं मिला, कभी धूप मिल गई तो कभी दीपक के लिए आपको घी नहीं मिला, कभी पूजा की घंटी कोई आपका छोटा बच्चा उठा कर ले गया तो आप अपनी पत्नी पर, श्रीमती जी पर चिल्लाएंगे, अरे सुनती हो? हाँ क्या हुआ? घंटी कहाँ है पूजा की? अरे वो गोलू ले गया होगा। अरे तो क्यों ले गया? इस प्रकार से आप चिल्लाएंगे और भगवान के आगे बैठकर ये सब किया करेंगे, झल्लाएंगे, अपराध कमाएंगे, खिसियाएंगे। तो क्योंकि भगवान के सामने नंबर 1 चीखना, चिल्लाना, नंबर 2 किसी पर क्रोध करना, ये अपराध है और आप दोनों कर रहे हैं। ये हमारे जो 32 सेवा अपराध हैं उनमें से 2 अपराध ये हैं जो आप करेंगे। और बहुधा लोग करते ही हैं ये अपने घरों में, क्योंकि सुबह सबको ऑफिस के लिए, जॉब के लिए, ड्यूटी के लिए निकलना होता है। उनको सब सामान तैयार करके रखो। अगर ना मिले तो फिर अकांड कांड खड़ा हो जाए घर में। तो ऐसी पूजा देखिए किसी काम की नहीं कि आप घर में सबको डांट रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और उस पर क्रोध, उस पर चिल्लाना, उस पर झींकना, चिल्लाना, खींचना, क्रोध करना, ये अपराध है। तो निरापद मार्ग क्या है, क्या करें? तो देखिए, पूजा तो आप पहले शांत मन से मंदिर में प्रवेश करें, तो अपने मन को शांत कीजिए। उसका एक उपाय है कि आप सुबह से जब उठें तो शैया पर ही, अपने बेड पर ही उठकर पहले कुछ देर हरि गुरु का चिंतन स्मरण कीजिए, कुछ भगवान नाम जप कीजिए और अधिकाधिक मौन का अवलंबन लीजिए। व्यर्थ किसी से बात मत कीजिए। यदि काम की बात हो तो अवश्य कीजिए, किंतु सार गर्भित, सीमित, नपे तुले शब्दों में जवाब दे दिया हाँ हूँ में, और आप अपना जो दैनिक कृत्य हैं, स्नान इत्यादि के, वे निपटाइए। स्नान करते समय भी भगवत स्मृति बनी रहे, कुछ नाम जप चलता रहे आपका, और वहाँ से चुपचाप आइए, वस्त्र धारण कीजिए, हाथ इत्यादि धोइए और तत्पश्चात मंदिर में शांत भाव से, बड़े विनम्र भाव से और दीनतापूर्वक भगवान के मंदिर में प्रवेश कीजिए। भगवान के सामने पूजा के आसन पर आप बैठते हैं, खड़े होते हैं, जैसे भी है, तो आप पंचोपचार, जैसी भी आप धूप दीप इत्यादि पुष्प अर्पित करते हैं, नैवेद्य भगवान को भोग लगाते हैं, वो सब कर लीजिए। इतना पर्याप्त है। जितनी बन पड़े आपसे आप उतनी पूजा कर लीजिए। शेष समय शांति रखिए और क्रोध, अमर्ष, झल्लाहट, झुंझलाहट, खीज, फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए किसी पर। उनका फिर कोई लाभ नहीं है। पूजा में मन है नहीं और यहाँ वहाँ के तमाम दुनिया जहान के विचार, संकल्प, विकल्प उठ रहे हैं मन में। आप बस शरीर से पूजा स्थल पर हैं और अथवा मंदिर में बैठे हैं, क्या लाभ हुआ? आपको हम एक जगह की बात बतावें, एक जगह की बात हमें याद आ रही है। देखिए, एक शंकर जी का मंदिर था, शिवालय, अभी भी है, हम नाम नहीं लेंगे। वहाँ पर कुछ माताएं, स्त्रियाँ पूजा कर रही थीं, शंकर जी को जल चढ़ा रही थीं और फिर धूप दिखाई, फिर कुछ किया, फिर कोई सामग्री अर्पित की, इसी प्रकार। किंतु शंकर जी से उनको कोई मतलब नहीं था, हम साफ साफ देख रहे थे। और यह है वहाँ पर प्रतिदिन होता है। हमारे बाकी के जितने भी मंदिर हैं सभी में ये होता है। जो घर गृहस्थी वाले, ये अधिकांश लोग जो जाते हैं वे ऐसे ही करते हैं। तो वे क्या कर रही थी? जल अर्पित कर रही थी। जो भी कुछ उनकी पूजा की प्लेट में, थाली में रखा हुआ था, वह सब चढ़ा रही थी, किंतु आपस में बातें कर रही थी। वे क्या बोल रही थी? सुनिए,
और कैसा बीबी, ठीक है? हाँ बीबी ठीक हूँ। कहा ठीक है, हद कर राखी हवा ने तो, ऊपर तो उतरी नो, मैंने तो कह कह के हार गई, इतनी किल्ली मारी मैंने और उतरी नो। मैंने कही पौनी गर्म करके दे दे, और ऊपर तो उतरी ना, कह रही कि मैं अभी तो सो रही हूँ, अभी मेरा वक्त ना हुआ, अपने आप जैसा समझो वैसे कर लो, नू कह रही मोत है। बताओ, ऐसे ऐसे बातें कर रही, मतलब बहुओं की पंचायत। और इसी प्रकार अन्य स्त्रियां दूसरी अपनी अपनी घर की कहने लगी, और शंकर जी को चंदन भी चढ़ रहा है, धूप दीप भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये घर में तो सारा दिन हमारा वैसे ही सर्वनाश रहता है, हम यहाँ वहाँ की पंचायतें करते हैं, सारा दिन ऐसे ही मटर गश्ती में, आवारागर्दी में व्यतीत करते हैं। 5 मिनट के लिए जो मंदिर में हम जाते हैं, वहाँ पर भी हम संसार नहीं हटा पाते, दूर नहीं रख पाते अपने मन से। तो देखिए, ऐसी पूजा, ये सुनकर बुरा अवश्य लग सकता है, हमारी बात में थोड़ी आँच है, हो सकता है कड़वाहट लगे आपको, किंतु ये सत्य है, आपने भी देखा होगा। तो ये ऐसी पूजा तो किसी काम की नहीं। और पुरुष लोग भी ऐसे ही करते हैं, बहुत से पुरुष ऐसा करते हैं, संसार से निकले मंदिर जाने को, घर से गए मंदिर के लिए, और मंदिर में ही संसार का चिंतन हो रहा है, फ़ोन साथ में धरे रहते हैं। अचानक किसी का फ़ोन आया, निकाल लिया और शुरू हो गए, हाँ मैं वहाँ बोल रहा हूँ, मैं अभी वहाँ पर हूँ। मंदिर में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, अभी भीड़ बहुत है। प्रत्यक्ष साफ साफ झूठ। हमने भगवान को माना ही नहीं कि हम मंदिर में खड़े हैं, वह सुन रहा है, फिर हम किसकी पूजा करने जाते हैं? हम एक बात बताइए, किसकी पूजा कर रहे हैं? और ईश्वर सर्वव्यापक है, ये भी जानते हैं। तो संसार से तो हम निकल के, घर गृहस्थी के बखेड़ों और प्रपंच से, रगड़े झगड़ों से निकलकर 10 मिनट के लिए हम मंदिर आए, और मंदिर में हमें संसार का चिंतन हो रहा है। तो ये क्या है? शांति मिलेगी कैसे? तो कोई फायदा नहीं है। पूजन कर लीजिए आप, जो आप जैसा ठीक समझें, जितना हो सके आपसे कर लीजिए। जैसा हम बता आए हैं, शेष समय ध्यान दीजिए, शेष समय भगवान नाम का उच्चारण कीजिए, जप कीजिए, ध्यान कीजिए भगवान का। शांति से बैठकर एकांत में एक स्थान बना लीजिए, जहाँ सांसारिक प्रपंच से दूर होकर आप चाहे 15 ही मिनट दीजिए, किंतु दीजिए। हम ऑफिस से, संसार के प्रपंचों से आकर समय निकालते हैं, और फिर घर में आकर भी आसक्त हो जाते हैं। फिर पड़ोसी की बात, आपस में बैठकर हम आपस की बात भी नहीं करते, एक दूसरे की बात भी नहीं करते, हम बाहर के लोगों की ज़्यादा बातें करते हैं। तो ये क्यों है? ये अपना सर्वनाश है ना? तो ये अपना नुकसान है। सांसारिक कार्य हमारा जितना था उतना ठीक है, किंतु हम गृहस्थी हैं, एक ये शब्द जोड़कर अपने साथ, और फिर हम संसार में अपना सर्वनाश कर डालें केवल अपने आप को गृहस्थी मानकर। अरे गृहस्थी भी तो मनुष्य शरीर लेकर आए हैं। शेष 3 जो आश्रमी हैं वो बिना स्त्री के हैं, किंतु जो संसारिक गृहस्थी लोग हैं वे लोग मनुष्य शरीर लेकर आए हैं, किंतु उनकी वासनाएं पूर्ण नहीं हुई थी, तो उनको गृहस्थ जीवन जीने के लिए, संसार में रहने के लिए शास्त्र ने, भगवान ने, ईश्वर की ओर से ये उनको संसार में रहकर अपनी रही सही क्षणिक वासनाएं हैं, जो अतृप्त कामनाएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए और अपना शेष समय भगवत भजन में जीवन यापन करने का, एक मनुष्य जीवन का सदुपयोग करने के लिए आंशिक स्वतंत्रता दी है, शास्त्र और भगवान के द्वारा मिली है। और उसे भी हम इतना अमूल्य समय को संसार में ही लगा दें आकर यहाँ की वहाँ की बातें करके, तो ये हमारा सर्वनाश नहीं होगा तो और क्या होगा बताइए आप। तो जितना समय मिले उसके बाद भगवान का भजन कीजिए। भजन का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। भक्ति उपासना का अर्थ है उप अर्थात समीप, आसना अर्थात जाना, भगवान के समीप जाना। आप मन से भगवान के समीप जाते हैं, तन से, शरीर इंद्रियों से नहीं। आपने हाथों से चंदन चढ़ाया, सामग्री अर्पित की, आँखों से, चक्षुरेंद्रिय से भगवान के श्री विग्रह, श्री प्रतिमा का दर्शन किया, आपने नैवेद्य हाथों से अर्पित किया, प्रणाम नमस्कार सिर से और हाथों से किया, अथवा साष्टांग प्रणाम दंडवत किया। तो ये तो शारीरिक क्रियाएं हैं आपकी, किंतु मन आपका कहाँ था? ईश्वरीय जगत में केवल मन देखा जाता है, और वही हम संसार में दिए रहते हैं, भगवान को नहीं देते। तन दिए रखते हैं भगवान को। भगवान कहते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, मन और बुद्धि प्रथम समर्पण करो। तो मन समर्पण करने का अर्थ, मन भगवान में लगाने का अर्थ होता है उपासना। उपासना का अर्थ होता है भगवान में मन लगाना। यदि नहीं लगा तब फिर हमने कोई पूजा नहीं की, कोई भजन नहीं किया, सब हम खुद धोखे में हैं, स्वयं को धोखे में डाल रहे हैं, स्वयं को छल रहे हैं। भगवान को तो छलने से रहे। तो शेष समय पर
भगवान नाम का जप कीजिए, ध्यान कीजिए, तब बात बनेगी। ध्यान मन का विषय है, मन भगवान में रहेगा तो आपकी उपासना होगी। कलयुग केवल नाम आधारा। ध्यान दीजिए, कलयुग में क्या पूजा करें, किसकी पूजा करें? कोई पूजा वूजा नहीं, जितनी बन पड़े कर लीजिए। और शेष समय नाम हम बता रहे हैं बार बार, क्योंकि भूल जाते हैं, इसलिए हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यद्यपि यह दोष है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहु पारा। केवल नाम ही एकमात्र आधार है प्रत्येक प्राणी के लिए जो भव समुद्र से पार जाना चाहता है। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सत्य युग में सभी योगी और विज्ञानी होते थे, वे हरि का ध्यान करके भवसागर से पार होते थे और उनका उद्धार होता था। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पी करम भव तरही। त्रेता युग में अनेकों प्रकार के यज्ञ करते थे और उनका फल भगवान के अर्पण करते थे, तब उनको मोक्ष मिलता था। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा। द्वापर युग में भगवान के चरणों की उपासना करके घंटों पूजा में व्यतीत करते थे, मंदिर में बैठे रहते थे द्वापर युग में, और तब मनुष्य की मुक्ति होती थी। किंतु कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में केवल हरि के गुणों का कीर्तन, हरि गुण गाथा, उनके नामों की बार बार ध्वनि की जाए, जयघोष किया जाए, उच्चारण किया जाए मुक्त कंठ से। भगवान का कीर्तन, उनके नामों का कीर्तन, संकीर्तन, ये करना चाहिए। फिर कहा कलयुग समयुग आन नहीं, ज्यों नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग के समान जिसकी आप इतनी निंदा करते हैं, कोई बात गलत हो जाए कहीं, अरे घोर कलयुग है, राम 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 राम, हैं, ऐसा कह देते हैं। इसकी प्रशंसा में हमारे परमहंस सुखदेव जी कहते हैं, कलेर दोष निधेर राजन, नास्ति चैको महान गुण। हे राजन परीक्षित, ये कलयुग घोर दोषों का घर है, भंडार है, किंतु इसमें एक महान गुण है। भगवान के कीर्तन मात्र से, नाम लेने से इस संसार सागर से पार हुआ जा सकता है, सारे पाप नाश कर देता है। तो कलयुग समयुग आन नहीं, ज्यों नर कर विश्वास। इस कलयुग के समान कोई युग भी नहीं है, ये भी आप स्मरण रखिए। इसमें केवल भगवान के गुणों का कीर्तन, उनका नाम गान, ये करने से बिना प्रयास, बिना परिश्रम, बिना कठिनाई के अनायास ही भगवत धाम प्राप्त कर लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। नारद पुराण फिर से कहा कि केवल भगवान का नाम ही, भगवान का नाम ही, भगवान का नाम ही एकमात्र उपाय है। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, 3 बार कहा। तो आप समझ गए होंगे कि कलयुग में कोई पूजा पाठ इतनी लाभदायक नहीं है, कोई भी निरापद मार्ग नहीं है जिसमें भय ना हो। सभी साधनों में भय बना रहता है, पतन की आशंका, संभावना बनी रहती है। किंतु धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पतेदिह। आंखें बंद कर लीजिए और फिर दौड़ लगाइए, न स्खलित होंगे, अर्थात ना तो फिसलेंगे और ना आपका पतन होगा, ना नाश होगा। क्योंकि भक्ति मार्ग ऐसा ही है, उपासना का मार्ग ऐसा ही है कि भगवान ठेका लेकर रखते हैं और वे प्रतिज्ञा करते हैं। कौन तो ये प्रतिजानी ही न में भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, मैं तुझसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, तो भी प्रतिज्ञा कर ले कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित। वासुदेव श्री कृष्ण के भक्तों का कभी भी अशुभ, अमंगल, अनिष्ट नहीं होता। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो भगवान का नाम गाइए, रूप ध्याइए, भगवान की भक्ति उपासना कीजिए। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।